आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में हाजिर होकर अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। मौजूदा दौर में दरियाए नील और दरियाए फ़रात के दरमियान के इलाके की जो अहमियत बनती है उस पर हमारे यहाँ बहुत कम डिस्कशंस हुए हैं। आज की वीडियो इस अहम, अछूते और अनोखे मौजू पर मबनी है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ लोगों को बताएं कि रॉयल टीवी इस सिलसिले में आपकी क्या रहनुमाई कर रहा है। बात करते हैं इस वक्त मौजूदा आलमी हालात में जो यूक्रेन की जंग हो रही है। बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल नमूदार हो रहा है कि आखिर इस जंग की अहमियत क्या है, क्या मशरिक़ वस्ता तक ये जंग फैल जाएगी, जैसा कि अहादीस की किताबों में ज़िक्र हुआ है। हम यहाँ पर आपको ये बात बताते चलें कि हमारी राय में ये जंग मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़े के लिए लड़ी जा रही है और दरियाए नील और दरियाए फ़रात के दरमियान जो इलाका आता है उस पर कंट्रोल के लिए है। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस में इन दोनों नहरों की अहमियत बताई गई है। आज उन हदीस को हम पढ़ेंगे भी वीडियो में और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस लिए ये इलाका पूरी दुनिया पर कंट्रोल के लिए अहमियत का हामिल है। सबसे पहले हम आपको एक बात बताते चलें कि 19वीं सदी में जब इसराइल के क़याम की मंसूबाबंदी हो रही थी तो यहूदियों को चूँकि इल्हामी किताबों की बुनियाद पर वो इल्म रखते हैं, इसलिए उनको अंदाज़ा हो गया था कि जो भी इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करेगा वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। यही वो वजूहात हैं कि यहूदियों ने ख़ास तौर पर इनके बानी आज़म थियोडोर हर्ज़ल ने जो मंसूबा पेश किया था उसमें यही था कि दरियाए नील और दरियाए फ़रात के दरमियान के इलाके में एक रियासत कायम हो जिसका नाम इज़राइल हो, ताकि पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल हासिल किया जाए। चूँकि बाइबल भी इस सिलसिले में हमारी ये रहनुमाई फराहम करती है कि ये दोनों नहरें जन्नत से निकलती हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में कुछ ऐसा ही बयान हुआ है। ये वो वक्त था जब वियना के कन्वेंशन में थियोडोर हर्ज़ल ने इसराइल का परचम लहराया और कहा कि इसराइल यहूदियों के लिए डेस्टिनी है। बाद में बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ये वाज़े हो गया था कि यहूदी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में अपनी एक रियासत कायम की जाए। गो के इस हवाले से ये बात कही जा रही थी कि ऑस्ट्रिया के किसी इलाके में या हंगरी के किसी इलाके में इनको कोई रियासत दी जाएगी, लेकिन चूँकि ये लोग इस इलाके की अहमियत से वाकिफ़ थे इसलिए इन्होंने किसी भी तरीके से ये कबूल नहीं किया कि कोई यूरोप में ख़ित्ता लिया जाए, बल्कि इस बात पर मुसिर नज़र आए कि दरिया नील और दरिया फ़रात के जो दरमियान का इलाका है उसी में इनको एक इसराइल की रियासत चाहिए। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़ीम व शान सल्तनत भी इसी इलाके में कायम हुई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको अज़ीम व शान वो रियासत, वो क़ुव्वत अता करी, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि वो बनी इसराइल के एक अहम नबी के तौर पर उभरे थे, एक अहम बादशाह के तौर पर। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी करीबन यही बात की जाती है कि इनकी जो रियासत थी वो इसी इलाके में कायम थी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आइंदा आने वाले हालात में क्या होगा। यहाँ आपको इसराइल के झंडे के मुतालिक भी बताते चलें कि इसमें आपको दो लकीरें नज़र आएंगी, दो ब्लू लाइंस नज़र आएंगी जो कि दरियाओं को शो करती हैं। चूँकि ब्लू कलर पानी का रंग है इसलिए यहाँ पर आप इस एक लाइन को दरिया नील समझ लीजिए और दरिया फ़रात को दूसरी लाइन समझ लीजिए। यहाँ आपको हम नक्शे में दिखाएंगे कि दरिया फ़रात का और दरिया नील का इलाका कैसा है। यह आप देख सकते हैं कि दरिया नील के मुतालिक ये बात की जाती है कि ये दुनिया का वो वाहिद दरिया है जो जनूब से निकलता है। जी हाँ, ये जनूब से निकलता है, इथोपिया के इलाके से कहीं से निकलता है और फिर पूरे सूडान से होता हुआ इजिप्ट के रास्ते से गुज़रता हुआ इस्कंदरिया के करीब आता है और गिर जाता है। हम आपको आज वो हदीस सुनाएंगे जिसमें मलहमतुल कुबरा के मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो मलहमतुल कुबरा का वो फेज़ जिसमें मुसलमान इफेक्ट होंगे वो इसी इस्कंदरिया के इलाके से ही जुड़ा हुआ होगा।
यहाँ ये बात भी अब नज़र आ रही है कि सदर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन सबसे पहले इस्तांबुल पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये बात आ सकती है कि जेरूसलम पर भी वो हमला करें, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसका ज़िक्र हुआ है कि रोमी बिल आखिर बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ हो जाएंगे। और हमने जो हालिया दिनों में तज्ज़िया पेश किया था उससे ये लगता है कि बशारुल असद की मदद से रूसी या रोमी जेरूसलम पर भी काबिज़ होने के उनके चांसेस हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अब आइए उन हदीस को पढ़ते हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फ़रात और दरियाए नील की अहमियत को बताया है। वाक़या मेराज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहरें नज़र आई थीं, उसके मुतालिक आपको बताएंगे। तवील तरीन अहादीस मौजूद है वाक़या मेराज के हिसाब से, जिस पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला की निशानियाँ दिखाई गई थी। ये हदीस नंबर 7517 है। बुखारी शरीफ को हमने खोला है, इस हदीस को आप पढ़ सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत हदीस मौजूद है, उर्दू के तर्जुमे के साथ है। इसमें सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी है, चूँकि ये तवील तरीन अहादीस मौजूद है और इसके साथ साथ हमें ये भी डर है कि वीडियो हमारी बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए हम इसका सिर्फ वही हिस्सा आपके सामने रखेंगे जो इस वक्त ज़रूरी है, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि दरियाए फ़रात और दरिया नील कहाँ से निकलते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान दुनिया पर आदम अलैहिस्सलाम को पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, ये आपके बुज़ुर्ग तरीन दादा आदम हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। यानी पहले आसमान पर उनकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया, कहा कि खूब अच्छे आए और अपने ही लोगों में आए हो, मुबारक हो अपने बेटे को, आप क्या ही अच्छे बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान दुनिया में 2 नहरें देखीं जो बह रही थीं। पूछा, ए जिब्राईल, ये नहरें कैसी हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये नील और फ़रात का मिंबा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर और चले तो देखा कि एक दूसरी नहर है जिसके ऊपर मोती और ज़बरदस्त का महल है। इस पर आपने हाथ मारा तो वो मुश्क है। पूछा, जिब्राईल ये क्या है? जवाब दिया कि ये कौसर है जिसे अल्लाह ने आपके लिए महफूज कर रखा है। फिर आप दूसरे आसमान पर चढ़े। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि इस वक्त कौसर नामी ये नहर जारी नहीं हुई है दुनिया में, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान मजीद में हमें मिलता है कि ये उस वक्त आएगी जब क़यामत कायम हो चुकी होगी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से क़यामत वाले दिन मुसलमानों को पानी पिलाएंगे और शिफात करेंगे। आइए अब मुस्लिम शरीफ की उस हदीस को पढ़ते हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 नहरें देखी थी। बिल्कुल करीबन ऐसे ही ये हदीस मौजूद है, जिससे महसूस ये होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और नहरें भी नज़र आई थीं। उसको पढ़ते हैं फिर और थोड़ा सा तज़िया पेश करेंगे। हदीस नंबर 416 को हमने खोला है। सही मुस्लिम की अहादीस इंतहाई खूबसूरत अहादीस हैं, ये मौजूद हैं। ये भी बहुत तवील हदीस है, लेकिन इसमें सिर्फ हम वो हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहरें नज़र आई थीं। हम चले यहाँ तक के 7वें आसमान पर पहुँचे। अब यहाँ 7वें आसमान का जिक्र है। यहाँ महसूस ये होता है कि शायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहरें देखी हैं और फिर उनके मखज़न को भी देखा जो कि 7वें आसमान में मौजूद था। फिर हम चले यहाँ तक के 7वें आसमान पर पहुँचे। वहाँ मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और बयान किया कि इस हदीस में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 4 नहरें देखीं जो सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलती थीं। सिदरतुल मुंतहा के मुतालिक इसी हदीस में ये बात है कि एक इंतहाई तवील तरीन बैरी का दरख्त है जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि सूरह नजम में ज़िक्र हुआ है कि इस पेड़ को देखा था और इसमें बहुत सारी अल्लाह ताला की निशानियाँ देखी। वो निशानियाँ क्या थीं ये यकीनी तौर पर अल्लाह और उसके नबी को ही मालूम है। 2 नहरें निकली थीं, 4 नहरें देखीं जो सिदरा की जड़ से निकलती थीं। 2 नहरें खुली थीं और 2 नहरें ढपी थीं। यानी ये कहा जाता है कि 2 खारजी नहरें थीं और 2 बातिनी नहरें थीं। मैंने ये कहा कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये नहरें कैसी हैं? दोनों ने कहा, 2 छुपी हुई नहरें तो जन्नत में गई हैं और खुली हुई नहरें नील और फ़रात हैं।
پھر اٹھایا گیا بیت المعمور. میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیت المعمور ہے اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور کبھی پھر اس میں نہیں آتے. تو یہ والی بات کہی گئی یہاں پر، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو نہریں انتہائی مقدس ترین نہریں ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جنت کی نہریں ہیں، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ ان کا نام جیحان اور سیحان لیا گیا ہے، جس سے مراد یہی ہے. مسلم شریف کی یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جنت کی نہریں ہیں، انتہائی خوبصورت. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف دنیا میں 2 دریا ایسے ہیں جو جنت سے نکلتے ہیں، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کے علاقے کی انتہائی بڑی امپورٹنس ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس وقت اس کے قبضے کے لیے ایک ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز فتح قسطنطنیہ سے پہلے ہوگا. آئیے اب اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دریائے نیل کے کنارے الیگزینڈریا، جیسا کہ ہم نے آپ کو نقشے میں دکھایا کہ اسکندریہ نامی شہر میں بڑا مقابلہ ہوگا، رومیوں کے ساتھ بڑی لڑائیاں چھڑیں گی اور ساتھ ہی ساتھ بڑے ہوں گے. ان کا آغاز عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ مصر کا ایک حکمران بھاگ کر رومیوں کے پاس چلا جائے گا اور پھر فوجیں لے کر آئے گا جو کہ کراس کریں گی بحیرہ روم کو اور یہاں پر اتریں گی اور ایک بڑی لڑائی ہوگی. والعالم بثواب محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید صدر سیسی کے خلاف مستقبل قریب میں کوئی بغاوت رونما ہو سکتی ہے، جس کے بعد وہ روسیوں کی مدد حاصل کریں، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں روس کے جو تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں سیسی سے، اس سے یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اسکندریہ پر کوئی ایک بڑا حملہ ہو. کتاب نعیم بن حماد کو ایک دفعہ پھر ہم نے کھولا ہے، کتاب الفتن حدیث نمبر 1191 کو کھولیں گے. حضرت عطات رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب سرخ رنگ والوں یعنی اہل روم کا بادشاہ اسکندریہ نیز ملک مصر پر قبضہ کر لے گا، یہاں وہی والی بات ہے کہ دریائے نیل کی بات ہے، تو اہل عرب یثرب مدینہ منورہ اور حجاز چلے جائیں گے اور انہیں ملک شام سے بے دخل کر دیا جائے گا، لہٰذا ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے ساتھ شامل ہو جائے گا. یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شام کے حالات کی طرف جو اس وقت پیش آ رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ رومیوں کی طرف لشکر بھیجیں گے. جب یہ لوگ دونوں جزیروں کے بیچ پہنچیں گے تو رومیوں میں سے ایک شخص اعلان کرے گا کہ مسلمانوں میں ہمارا آدمی جو بھی کھل کر یا چھپ کر رہ رہا ہے وہ نکل کر ہمارے پاس آ جائے. اس پر موالی اور ممالک مسلمان ناراض ہو کر صالح بن عبداللہ بن قیس بن یسیار کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انڈونیشیائی مسلمان، ہندی مسلمان اور پاکستانی مسلمان وہاں موجود ہوں گے. جہاں پر موالی اور ممالک کا ذکر کیا گیا وہ انہیں لے کر روانہ ہوگا. رومیوں کے لشکر سے مٹبھیڑ ہوگی، یہ لوگ اس لشکر کو قتل کر ڈالیں گے اور اہل روم پر موت واقع ہو جائے گی جو اس وقت بیت المقدس میں ہوں گے. یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ رومی یعنی روسی بہت کوئی پاسبل یہ ہے کہ یروشلم پر قابض ہو چکے ہوں گے اس وقت بیت المقدس پہ، جہاں ان کی ٹڈی دل کی طرح موت ہوگی. ان کا بادشاہ بھی مر جائے گا، جبکہ صالح بن عبداللہ موالی اور ممالک کے ساتھ شام کی سرزمین پر فروکش ہوگا. یہاں شاید یہ ذکر کیا گیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے کسی جنرل کی بات کی گئی. اور اموریہ میں داخل ہوگا، لیس شہر کمولیا میں اترے گا اور بزنطینیہ کو فتح کرے گا. یہاں اس کے لشکر کا نعرہ بنارہ آواز بلند کلمہ توحید ہوگا. وہ وہاں کا مال اور دولت مسلمانوں میں برتنوں سے تقسیم کرے گا، نیز رومیہ پر قبضہ کر لے گا. وہاں سے باب سیہون ایک پہاڑ کا نام ہے، سنگ سلیمانی کا صندوق برآمد کرے گا جس میں حوا علیہ السلام کی بالی، حضرت آدم علیہ السلام کا کمبل اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جوڑا ہوگا. اسی دوران انہیں خبر ملے گی جو کہ غلط ہوگی، اس سے سن کر وہ لوٹ جائیں گے. یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں آخر میں کہ ملحمۃ الکبریٰ یعنی ملحمہ کا جو کئی فیزز ہے اور اس وقت جو تھرڈ ورلڈ وار چھڑی گئی ہے وہ ایک پریلوڈ ہے اس بڑی جنگ کا جو مشرق وسطیٰ میں لڑی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حکمت اور
ساتھ ہی ساتھ وہ قوت اور طاقت عطا کرے جس سے ہم اپنے ممالک کا دفاع کر سکیں. آمین ثم آمین.